आज हमारे बच्चों का क्या हाल है? आपको सबको मालूम है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है, एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि जिसके बारे में हम सोचते हैं तो हमारी रूहें कांप जाती हैं कि हमारी मुसलमानों की बच्चा गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही, गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही। इस बात पर कौन गौर करेगा? बच्चों को समझाए। जब एक बच्ची मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी करेगी और उसने शादी करके उसको अपना शौहर अपना लिया है तो उसके दीन को भी अपना लिया है। जब दीन को अपना लिया है तो ये बच्ची मुर्तद हो चुकी है, और इस्लाम के अंदर 3 काम ऐसे हैं कि जिसमें आदमी को कत्ल करना जायज़ है, कत्ल किया जाएगा। या ये कुरान के अंदर है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि 3 वजह ऐसी है कि जिसमें आदमी को जो है कत्ल किया जाएगा। सबसे पहली वजह क्या है? सबसे पहली वजह यह है कि जो आदमी शादीशुदा होने के बाद ज़िना करेगा, इस्लाम में इसकी सज़ा है कि इसको कत्ल किया जाए। इस्लाम में इसकी सज़ा क्या है कि इसको आदमी को कत्ल किया जाए कि इसने शादीशुदा होने के बाद जो है कत्ल वो ज़िना किया है। अब इसको कत्ल करने की भी एक अलग शराइत है। इसको कत्ल ऐसे नहीं करना खड़े होकर बंदूक मार देना, इसको गोली मार देना, इसको ज़मीन के अंदर दफनाना, ज़मीन के अंदर इसको पूरा गाड़ देना यहाँ तक, और इसका सिर्फ चेहरा बाहर रखना। अब इसको पत्थरों से मारा जाए। जब ये पूरा मर जाएगा पत्थरों से सरेआम मारा जाए, चुपके नहीं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पिछले में बता रहा था, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे अबू शहमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबी थे, ऐसे नहीं, लेकिन उनसे गलती हो गई, उन्होंने भूल से कोई शराब के 2-3 कतरे पी लिए। और इस्लाम में जो शराब की सज़ा है वो 40 कोड़े है। कितने? शराब की सज़ा इस्लाम में 40 कोड़े है। अब इन्होंने ये तो मिस्र के अंदर, और मिस्र के जो गवर्नर थे वो उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। जब इनको मालूम हुआ, लोगों ने शिकायत की कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे ने अबू शहमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शराब को पी लिया है। तो जब इनको मालूम हुआ तो उनको बुलाया। उनको बुलाने के बाद उनसे फरमाया कि भाई शराब की जो सज़ा है इस्लाम में 40 कोड़े है, अब आपको 40 कोड़े लगेंगे। तो सहाबा जो और थे उन्होंने फरमाया कि आप इनको माफ़ कर दें, कि नहीं 40 कोड़े तो लगेंगे। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे हैं, 40 कोड़े किस तरह मारा जाए। तो उन्होंने उनको क्या करा, अपने घर के अंदर बुलाया, दरवाज़ों को बंद कर दिया, आराम से उनको 40 कोड़े ऐसे मारे, छोड़ दिया, हो गया, बात ख़त्म हो गई। कुछ दिन के बाद ये बात उड़ते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुँची। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जब बात पहुँची तो अपने बेटे को बुलाया, फ़ौरन मिस्र से मेरे पास आओ। बुलाने के बाद उसके कपड़े खोले, कपड़े उतरवाए कि तुम्हारे को 40 कोड़े लगे थे ना, कहाँ है निशान दिखाओ। वो एक कोड़ा ऐसा था, आपने घोड़े देखे होंगे, घोड़े को मारने के लिए एक अलग तरीके का वो बनाते, अंटर बनाते, उसको क्या बोलते कि, तो वो बनाते, तो वो रबड़ से बनाते, तो ऐसा कोड़ा रहता था। जब एक कोड़ा लगता था तो पूरी चमड़ी छिल जाती थी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बेटे को बुलाया। ऐसी इंसाफ़ी कहाँ मिलेगी? ऐसे इंसाफ़ करने वाले आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अपने बेटे को बुलाया, कपड़े उतरवाए कि देखा निशान कहाँ है, तो एक भी निशान नहीं है। तो उन्होंने फरमाया कि तुझे तो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40 कोड़े मारे थे, ये क्या है, एक भी नहीं है। तो बताने वालों ने बताया कि इनको आहिस्ता से मारे थे। तो उन्होंने जल्लाद को बुलाया और उन्होंने कहा कि जिस तरह सबको कोड़े मारे जाते हैं तेज़ी से, इसी तरह इनको भी कोड़े मारे जाएँ। तमाम सहाबा इकट्ठे होकर आए, क्या हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपका बेटा है, इनको माफ़ कर दे, हम भी अपनी तरफ से माफ़ करते हैं, और ऐसा कोई भी नहीं है जो इनको माफ़ ना करता हो, सबको माफ़ करने के लिए तैयार है, आप इनको माफ़ कर दोगे? नहीं, माफ़ नहीं करूँगा, जो कानून है वो कानून है। जब उनको 40 कोड़े लगाए और 40 कोड़े लगाने के 1 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल 1 महीने के। ऐसे इंसाफ करने वाले कहाँ से लाएंगे हम? ऐसे लोगों पर एतराज़ है आज हमें उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर एतराज़ है, या शर्म से डूब मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जहाँ उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर एतराज़ करते हैं। तो इस्लाम में शराबी की जो सज़ा है वो 40 कोड़े है। लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊँ, बात दूसरी चल पड़ी है। तो आज हमारे कुछ मुसलमान भी ऐसे हैं, मैंने अपने इन्हीं आँखों से देखा है, यहाँ पर मुसलमानों को शराब लेते हुए अपनी आँखों से देखा है। और जब मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे जब देखा तो उन्होंने वो बोतल को छुपा लिया। अरे भाई, मुझसे इस बोतल को छुपा सकते हो, अल्लाह से कैसे छुपाओगे? अल्लाह से कैसे छुपाओगे इस बोतल को? क्या अल्लाह से आप अल्लाह, ये आपको ख्याल नहीं है कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं? और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मुझे तुम एक कमरे के अंदर बंद कर दो, एक कमरे के अंदर बंद कर दो, और फिर एक शराबी को दफन करो, एक शराबी को दफन करो। मैं लिख के देता हूँ कि इस शराबी का दफन करने के फ़ौरन बाद, अगर इसको आपने इधर दफन किया है, उसका चेहरा इधर है, पैर उधर है, जब ये शराबी को दफन करने के बाद आप दोबारा कब्र को खोलोगे तो इसका सर उधर मिलेगा, पैर उधर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला को भी ये बर्दाश्त नहीं है, अल्लाह ताला को भी इसका सर क़िबले की तरफ होना कबूल नहीं है। अल्लाह ताला उसके दफन करने के बाद उसकी जहत को बदल देते हैं। तो ये शराबी का है। तो ये दूसरी तरफ बात चल जाएगी। तो इस्लाम में जो शराब की सज़ा है वो 40 कोड़े है। और इस्लाम में सबसे पहले जो आदमी ज़िना करे, शादीशुदा,
तो इसके लिए भी कत्ल की इस्लाम में सज़ा है कि इसको कत्ल कर दिया जाए, ये पहली सज़ा है। दूसरी सज़ा कत्ल की, जो आदमी मुर्तद हो जाए, जो आदमी ईमान से फिर गया, मुर्तद हो गया, इस आदमी की भी सज़ा ये है कि इसको कत्ल किया जाए। इस आदमी की सज़ा क्या है कि इसको कत्ल किया जाए। और तीसरी सज़ा, अगर कोई आदमी किसी को कत्ल कर दे तो इसको बदले में इसको कत्ल किया जाएगा। यानी 3 सज़ा इस्लाम में कत्ल किया। मुर्तद हो जाए आदमी, उसको कत्ल किया जाएगा। शादीशुदा ज़िना कर ले, इसको भी कत्ल किया जाएगा। और एक आदमी किसी को कत्ल कर दे, उसके बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा। ये 3 सज़ा कत्ल की है। जब हमारी मुसलमान की बच्ची गैर मुस्लिमों से शादी करके उसके दीन को अपना लिया है, उसको अपना शौहर अपना लिया है, तो ये बच्ची भी मुर्तद हो चुकी है। अब इसका ईमान लाना भी कोई काबिल कबूल नहीं है। आज हमारी बच्चों को शर्म नहीं आती, हमारी बच्चों को समझाए, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, क्या मुँह दिखाओगी हुज़ूर को जाकर? यहाँ से जाने के बाद हुजूर को क्या मुँह दिखाओगी? चंद पैसों की लालच में और प्यार मोहब्बत, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये हमारा कल्चर नहीं है। आप इस कल्चर से बाहर निकलें, बच्चों को समझाएं, ये हमारा नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हमारा नहीं है, माज़अल्लाह हमारा नहीं है। हुजूर को क्या मुँह दिखाओगे जाकर के? मैंने एक गैर मुस्लिम से, जिन लोगों ने पूरे अहले बैत को शहीद कर दिया, पूरे अहले बैत को जो लोग खा गए और अहले बैत को शहीद कर दिया, इमाम हुसैन को जिन लोगों ने शहीद कर दिया, इमाम हसन को, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, उस्मान को, अली को, जिन लोगों ने शहीद कर दिया, आज हमारी बच्चे उनसे शादी कर रही हैं और हमारे कानों पर जू भी नहीं रेंग रही। पता है ये क्यों हो रहा है? ये बड़ी कड़वी गोली है, हमारे नीचे हलक से नीचे उतरती नहीं। ये इसलिए हो रहा है कि हमने शादी ब्याह को बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। जब हमारी बच्चों की शादियाँ टाइम पर नहीं होंगी तो हमारी बच्चियाँ ऐसे किसी के साथ भागेंगी। ओ भाई, कोई तो एक आदमी ऐसा पैदा हो, कोई तो एक आदमी ऐसा पैदा हो जो इस बात को जो है उठाए कि मैंने अपने बेटे की शादी फ्री में की है, मैंने अपने बेटे के लिए एक पैसा भी नहीं लिया। और हमें जहेज़ जब बुरा लगता है जब हमारी बेटी की शादी होती है, जब हमारी बेटी की शादी होती है ना, फिर हमें जहेज़ बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब हमारे बेटे की शादी होती है फिर हमें बुरा नहीं लगता, आने दो भाई, जितना रहा आने दो। तो भाई कोई तो एक आदमी ऐसा पैदा हो जो अपने बेटे की शादी करे। और चारों तरफ लोग बोलते हैं जहेज़ नक्को दियो, बोलते हैं चारों तरफ जहेज़ नक्को दियो। बेटी वाला तो मजबूर है, क्या करेगा, उसको अपने बेटे का घर बसाना है। इस जुमलों को आप बदले, क्या जुमले कि जहेज़ नक्को लियो। लड़के वाला अगर तैयार होगा जहेज़ ना लेने के लिए तो लड़कियां आसानी से निकल जाएंगी। इसमें हम सब का किरदार है। जब तक शादी ब्याह महंगी रहेंगी तो हमारी बच्चियाँ इसी तरह घरों से भागती रहेंगी। तो हमारे बच्चों को समझाए। आज हमारी बच्चियाँ इसलिए भाग रही हैं कि उनके पास कोई इल्म नहीं है, कोई तालीम नहीं है। आज हमारी बच्चियाँ ऐसे कॉलेजों में, ऐसे स्कूलों में पढ़ती हैं जहाँ हमें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है कि ये हमारे खुदा हैं, बस और कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए बताया जाता है। मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना है, मुझे खुद अपने कितने बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों ने बताया, जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने, कि जो क्रिसमस आता है, ये क्रिसमस के बारे में बोलते हैं कि ये इंडियन त्यौहार है। उनके जहनों में इस बात को बिठाया है कि जो क्रिसमस आता है, जो होली दिवाली आती है, ये पूरे हिंदुस्तान का त्यौहार है। यानी एक बच्चे के दिमाग में ये बिठा देगा ये पूरे हिंदुस्तान का त्यौहार है। और भाई पूरे हिंदुस्तान का त्यौहार नहीं है, ये सिर्फ गैर मुस्लिमों का त्यौहार है। ये सिर्फ गैर मुस्लिम। तो अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, सही तालीम दिलाएं। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर हैं। जब तालीम से दूर रहेंगे तो हमारी बच्चे ऐसे ही गैर मुस्लिमों के साथ भागेंगी। आप हव्वा अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं, आप क्या मुँह दिखाओगी? आदम अलैहिस्सलाम को आप क्या मुँह दिखाओगी जो घरों से ऐसे भाग जा रही हैं? बच्चों को समझाएं। और आज तो हमारे नौजवान बच्चों ने ऐसे फ़ोन में लोग लगाए हुए हैं, कोई आदमी मर जाता है लेकिन उस लोग को खोल ही नहीं सकता, यूँ करके ऐसा लोग। क्या ज़रूरत है भाई लोग की? आज एक वालिद के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अपने बेटे या बेटी का फ़ोन लेकर उसको चेक कर ले। इतना है ही नहीं दम। कहाँ से होगा दम? बाबा भी ऐसा है तो बेटे भी ऐसे निकलेंगे ना। क्या ज़रूरत है बेटियों को फ़ोन देने की? क्या ज़रूरत है? हज़रत पीएम मुज़म्मिल साहब, मैं बयान सुना था, पीएम मुज़म्मिल साहब को जानते ना आप, तो उन्होंने फरमाया कि अपनी बीवी बेटियों से फ़ोन लेना नहीं है बल्कि उनसे फ़ोन छीनना है। फ़ोन लेना नहीं है, फ़ोन छीनना है। अगर आपको एतमाद हो, यकीन हो, भाई सबकी बच्चियाँ ऐसी रहती है, सबकी बच्चियाँ, आपकी बच्ची मेरी बच्ची, आपकी बच्ची मेरी बहन है, तो आपकी बच्ची भी सब ठीक है। लेकिन गैर मुस्लिम जो उनको बहका के ले जा रहे हैं, उनका तो कोई ईमान धर्म नहीं है ना। उन्होंने तो हमारी बच्चे के ईमान ख़राब कर दिया, उनकी दुनिया भी ख़राब हो गई, उनकी आखिरत भी ख़राब हो गई, मुर्तद हो गई वो। तो हम अपने बच्चों को पहली बात तालीम दिलाएं। तालीम होगी तो हमारी बच्चियाँ सुधरेंगी। तालीम नहीं होंगी, जब ऐसे कॉलेज स्कूलों में पढ़ेंगी जहाँ दीन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा जाता, तो हमारी बच्चा गैर मुस्लिमों के साथ ऐसे ही भागेंगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक वीडियो आपने भी देखी होगी, एक आदमी इतनी मोटी, वो कोर्ट से किताब ले लेके आता है इतनी मोटी, उसमें 40,000 बच्चियों ने ये अर्ज़ी लगाई हुई है। 40,000 मुसलमान की बच्चों ने ये अर्ज़ी दायर की हुई है कि मुझे गैर मुस्लिम बच्चे से शादी करनी है और मुझे मेरे माँ बाप से बचाओ।
यानी जिन माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया, जो माँ आपके लिए रात भर नहीं सोई, आपको तो 3 साल 4 साल की हो गई, ये भी नहीं पता था पाखाना कैसे करना। आपको जब छोटे थे, हमारी बच्चे जब छोटी थी तो उनको अपनी जो है चड्डियाँ बदलने तक नहीं आती थी, उनको जो है पैम्पर बदलने नहीं आते थे। आज जिस माँ ने तुमको इतना बड़ा किया है खिला पिलाकर, आज उसी माँ के आंखों में धूल झोंककर तुम गैर मुस्लिमों के साथ भाग ले रही हो। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म आनी चाहिए हमारे बच्चों को। तो हम अपने बच्चों को समझाए जो हमारे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, और ये सबके लिए है, ये ऐसा नहीं है हमारी बच्ची। हमारे बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे भी किसी ना मुसलमान से ना गैर मुस्लिम से किसी भी प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते। ये हमारा कल्चर नाउज़ुबिल्लाह, हमारा हरगिज़ ये कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर वो है जो हमारे हुजूर ने बताया है। अगर किससे कोई मोहब्बत हो जाए तो उनको बताएं, उनको घर वालों से बात करें। शादी की बात जो होती है तो ठीक है शादी कर ले, वरना उसका तल्लड़ छोड़ दे। तो ये कुछ हद तक माँ बाप भी ज़िम्मेदार हैं, और कुछ हद तक जो हमारी बच्चे भाग रही है इसमें वो लोग ज़िम्मेदार हैं कि जिन लोगों ने जो है जहेज़ को महंगा कर दिया है। हम लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा पैदा हो कि मेरे बेटे की शादी जब हुई थी तो मैंने कुछ नहीं लिया। अगर बेटे वाला रुकेगा, बेटे का बाप और बेटी की माँ रुक गए तो सब रुक जाते बस। आज हमारी इतनी महंगी महंगी शादी, लाखों रुपए के खाने बना रहे, लाखों रुपए में जितने खाना बन रहा इतने कई बच्चों की शादी हो जाती। और भाई ये बात बताने के लिए आसान है, सुनने के लिए आसान है, लेकिन जब हम मस्जिद से बाहर जाते तो हमें अपनी बेटी के लिए बड़ा रिश्ता ढूंढते। जब बेटी के लिए बड़ा रिश्ता ढूंढेगा तो उन्हें मांगेगा भी बड़ा। तो हम लोग अपने बच्चों को तालीम